आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। लास्ट क्लास में बेटा हमने ग्राफिकल मेथड को सॉल्व किया था, लेकिन अब हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटे कि हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में यही करते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट करके करते हैं कि एक को हटा के वैल्यू को, एक सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, वैल्यू को दूसरे एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू को पुट करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन लेके ही बताऊंगा, क्वेश्चन को लेके बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है आपको, कैसे, ठीक है। आपको क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है उसमें, ये सब चीजें हम ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन ये है आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 हेयर, और 4x प्लस ये ले लीजिए 5y इक्वल टू ले लीजिए आप 20। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन है, आपको किसी एक इक्वेशन यानी किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, चाहे एक्स वाले को करो या वाई वाले को करो। हमें यदि एक्स वाले को सेम करना होगा, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यदि हम 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगे बेटा, सेम हो जाएंगी। तो क्या करो, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दो आप, किसका कर दे 4 का, और यहाँ पे किसका कर दे 3 का। देखो कंप्लीट में कर रहे हैं, इस वाले कंप्लीट में इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, 4 का। 4 3 जा 12x, 4 3 जा 12x प्लस 4 4 जा 16y इक्वल टू 4 5 जा 20, 3 4 जा 12x, 3 5 जा 15y इक्वल टू 23 जा 60। here equation 1, here equation number 2, ओके। here अब देखिए दोनों वेरिएबल हैं, अब हमको देखना है कि इसको कैसे हटाएं, एक को कैसे एलिमिनेट करें। जब दोनों प्लस के हों तो क्या करना चाहिए हमें, जब दोनों वेरिएबल यानी दोनों हमारे एक्स की जो वेरिएबल है दोनों सेम साइन के, क्या करना है उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको माइनस कर देना है। लेकिन जब आपका वेरिएबल जो आप वाई वेरिएबल है, जो इसमें एक्स और वाई वैल्यू प्लस माइनस के हों तो उसमें कुछ नहीं कहा था, उसमें ऐड कर देते नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे देख दोनों 12x दोनों किसके हैं, पॉजिटिव के हैं, तो एक को हमें सब्स्टिट्यूट बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पे हम प्लस का साइन है वहाँ पे माइनस अल्टरनेट साइन कर दो, जहाँ पे प्लस का है वहाँ पे माइनस कर दो, या माइनस का है वहाँ पे प्लस कर दो, ठीक। यहाँ पे प्लस का है तो माइनस, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट, 16 में से 16y माइनस 15y, क्योंकि ये किसका साइन हो गया, माइनस का, इक्वल टू 20 माइनस 60। यहाँ बचा सिर्फ y, या क्या आएगा माइनस का 40, यानी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस 40। अब क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इधर पुटिंग the value of y, putting the value of y in equation आप फर्स्ट एंड सेकंड किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं किसकी, y की। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा आपकी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, इधर 3x प्लस 4, y की वैल्यू क्या है बेटा माइनस 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो 3x 4 4 जा ब्रैकेट में माइनस 60 इक्वल टू 5, 3x प्लस माइनस माइनस 160 इक्वल टू 5, 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 5 प्लस 160। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस का है जब इक्वल के रह जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 3x इक्वल टू 165, x इक्वल टू क्या आ गया बेटे 165 अपॉन 3, ये क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू। यहाँ से भी आगे सॉल्व कर सकते हो आगे आप,
3 5 या 15 और 3 5 या 15, यानी क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई 55। हमें एलिमिनेशन में यही करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट। हमने क्या एलिमिनेट करना है, यानी ये किसी एक वेरिएबल को आप हटा दीजिए, खत्म करना है हमको, ठीक है, एलिमिनेट करना है इसलिए। और अब आएंगे हम आगे कराने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ठीक है। पहले उससे पहले आप उतार लीजिए इसको, ठीक, अच्छे से। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को करेंगे, ठीक है। आपका एलिमिनेशन मेथड मैंने कंप्लीट करा दिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे कि आपको मीनिंग से पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना, किसी चीज को एक इक्वेशन से कोई चीज उठाइए, दूसरे इक्वेशन में क्या कर दिए, उसको पुट कर दीजिए और वहां से उसके एक्स और वाई की जो वेरिएबल है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हम इसके लिए कोई एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगा आपको। देखिए 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 ले लीजिए, ठीक, एंड हेयर टू इधर आप 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, कोई इक्वेशन दो ले लिया हमें, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें फाइंड। और क्वेश्चन आपको एग्जामिनर क्या करेगा बेटे, क्वेश्चन आपको जो एग्जामिनर देगा वो उसमें कहेगा सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो हमने एक नॉर्मल से दो इक्वेशन ली है, पेयर लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन तो दो वेरिएबल के साथ में लीनियर इक्वेशन है, जिसमें दो वेरिएबल है क्या है, पेयर में है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका अलग मेथड तो टेकिंग इक्वेशन, क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करें बेटा, ले रहे हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 10 आएगा। यहाँ से क्या कीजिए, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को रख के निकाल लीजिए, कैसे, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस प्लस का है ट्रांसपोज हो के माइनस का 10 माइनस 5y, ओके। हियर x इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा, इसके राइट का ही अपॉन में जाने का इसके पास राइट है, तो 10 माइनस 5y अपॉन में 2, ओके। तो x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू यहीं पे रखिए, x की वैल्यू क्या ली हमने, 10 माइनस 5y अपॉन 2, ये आपकी क्या आई है सर, ये आपकी x की वैल्यू आई है। अब क्या करो, यहाँ पे अब दूसरा स्टेप क्या है, हम x की वैल्यू को दूसरे वाली इक्वेशन जो है पुटिंग यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, 3x प्लस 5y, सॉरी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x की जगह क्या वैल्यू रख देंगे, 10 माइनस 5y, 10 माइनस 5y अपॉन 2 प्लस का 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए 3 का मल्टी तो 3 10 जा 30 माइनस 3 5 जा 15y अपॉन 2 प्लस का 2y इज इक्वल टू 5। क्या कीजिए, यहाँ पे एक एलसीएम ले लीजिए, तो इनका एलसीएम आएगा 2, ये आ जाएगा 30 माइनस 15y। अब देखिए 1 का डिवाइड 2 में गया 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 2 करोगा क्या आएगा 4y, 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे 5, क्या आएगा इधर क्या है 5। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 5 2 या 10 हो जाएगा, 1 कैसे करें, देखिए 30, ये किसका माइनस का 15y है, ध्यान रखना, माइनस का 15y प्लस का 4y, आंसर आएगा माइनस का 11y, क्या आएगा माइनस का 11y, और इधर 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 5 2 जा 10। अब इधर क्या करो, इस 30 को इधर ले जाओ, तो माइनस का 11y इज इक्वल टू 10 माइनस 30, 10 माइनस 30। अब क्या आएगा, तो माइनस का 11y इज इक्वल टू का माइनस का 20, यहाँ से क्रॉस कर दो तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी y इज इक्वल टू 20 अपॉन में 11, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब क्या करो, x की वैल्यू अब रख दी, y की वैल्यू आ गई।
अब हम क्या करेंगे, जो एक्स वाली वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो। ठीक, इसमें हम एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर आपका ले लीजिए 3। ठीक, एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटे आपका 10 माइनस 5/2। क्या कहिए 10 माइनस 5, क्या लिख लीजिए 20/11, 20/11 अपॉन में टोटल के 2, क्या आएगा 10 माइनस 20 इंटू 5, 25 जा 100, सॉरी 100 अपॉन में 11 अपॉन में होल 2। अब देखिए इसका यहाँ पे मान लीजिए एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 1 का 11 आएगा, 1 का डिवाइड 11 में 11 टाइम 11 का मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 110 माइनस इधर की 100 आएगा अपॉन में 2 आएगा, ये आगे आएगा 10 अपॉन में 11 अपॉन में 2। तो बेटे क्या होगा 10 अपॉन में 11 अपॉन में 2। ठीक, इसके अपॉन में भी हम 1 रख सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा 1 फुल सेकंड फर्स्ट, क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 अपॉन में 11 इंटू 2। ठीक, आपका क्या आ जाएगा 10 अपॉन 11 2 जा 22, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू इधर एक्स की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 22, वाई की वैल्यू आ गई 22 20 अपॉन में 11। ठीक है, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।